अच्छा, मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। उसे हम यूँ कहें कि खुदा के कलाम के साथ खरीदो फरोख्त और लेन देन, खुदा की बादशाही की चीज़ों के साथ और खुदा की बादशाही की सलाहियतों के साथ। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, क्या खरीदो फरोख्त, लेन देन, मादियत परस्ती वगैरह वगैरह। अच्छा सुने, सलाहियतों की तमसील। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की बादशाही एक अमीर रईस की तरह है जो अपने लिए बादशाहत हासिल करने के लिए दूर मुल्क जाता है, और वो अपने खादिमों को बुलाता है और उनमें से कुछ कुछ सलाहियतें देता है। आप जानते हैं, और कुछ को 5, कुछ को 10, कुछ को 1। मेरा मतलब है, खुदा की बादशाही में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सलाहियतें और काबिलियतें, मुख्तलिफ तोहफे मिले हैं। ठीक है। और खुदावंद हमसे ये तवक्को रखता है कि क्या मैं उसे खरीदना, बेचना और लेन देन करना कह सकता हूँ। ठीक है, इस तमसील में उन तोहफों के साथ जो हमें मिले हैं, और वो अपनी सरमायाकारी पर मुनाफा चाहता है। ठीक है। हाँ, और वो ये तवक्को नहीं करता कि हम उसे ज़मीन में छुपा दें, और कम से कम इस पर थोड़ा सा मुनाफा ही हासिल कर लें। वो चाहता है कि हम उसे, अब जानते हैं, खतरे में डालें और उस पे मेहनत करें। और और वो वापस आता है, और एक आदमी, आप जानते हैं, बंदा, उसने दुगना कर लिया, आप जानते हैं, और उसने कहा, शाबाश अच्छे और वफादार खादिम, तुम्हारे पास 10 थे, अब तुम्हारे पास 20 है। लो, अब 20 शहरों पर हुकूमत करो। ये मसीह की अदालत है, और खुदावंद अपने खादमों को इनाम दे रहा है कि उन्होंने जो कुछ दिया गया था उसके साथ काम किया। ठीक है, जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है। अब और वो जिसने उसके साथ कुछ नहीं किया और बस उसे रेत में दफन कर दिया, यार उसे तो खूब डांट पड़ी। ए बदकार और सुस्त खादिम, ओ मैं तो इस गुफ्तगू के आखिर में होना नहीं चाहूंगा। ऐसे लोगों को जन्नत में कोई रुतबा नहीं मिलता। वो किसी चीज पर हुकूमत नहीं कर रहे। गलत ग्रामर है, माफ कीजिएगा। बहरहाल, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मेरे पास बहुत कुछ है, और फिर मुझे और भी मिल रहा है। मेरा मतलब है, ये सीरीज भी उसी इजाफी वही से पैदा हुई है जो मुझे खुदा के कलाम के बारे में मिल रही है। मैं इतना ज्यादा वक्त यस्सु और कलाम की तालीम देने और इस पर गौर करने में गुजार रहा हूँ, और मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं इस बात की कर रहा हूँ कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है, जैसे कि ताज़ा कलाम। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, जब यस्सु कुछ फरमाते हैं या खुदा कुछ फरमाता है, तो तख्लीक वजूद में आती है। मेरा मतलब है, सिर्फ कलाम ही काफी है। ये इब्तिदा में था, वो खुदा था, और वो जिस्म में जाहिर हुआ। मैं कलाम 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 के बारे में बहुत सोच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो इस सीरीज को खुदा के कलाम को अमल में लाने के लिए वक्फ करूँ। मजीद के लिए दोबारा है,